हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो इसी मस्ती के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने पिछली वीडियो में करा था। उससे पहले इंट्रो 2.1, 2.2, 2.3 की वीडियोस मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। उसके साथ ही साथ मैं हीरोन्स फॉर्मूला का भी लिंक डाल चुका हूं, तो जाइए वीडियो का उठाइए आनंद। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 3 के साथ, जिसमें बोला गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, और ये दिए गए उसके 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे हर पार्ट में एक नई आइडेंटिटी है। पहले मैं तुम्हें आइडेंटिटी का चेहरा दिखा दूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। जैसे कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये जो 3 आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे इन 3 प्रश्नों में और ढूंढेंगे इसका सोल्यूशन। अब सबसे पहली बात तो फैक्टराइज बोला, यानी फैक्टराइज का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटे में ब्रेक करना, यानी कि उसके फैक्टर्स ढूंढने। अब क्या करेंगे, यहां पे जैसे कि आपको सब कुछ प्लस में दिख रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली एक प्लस वाली आइडेंटिटी है, यानी जिसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, जो कि होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इसे ब्रेक कैसे करेंगे, अब किसका स्क्वायर करें तो 3x स्क्वायर आता है, सॉरी 9x स्क्वायर आता है, वो होता है 3x का। किसका स्क्वायर करें, y स्क्वायर आता है, यानी कि y का। इसका मतलब हुआ ये आपका बना a और ये आपका बना b। अब मिडिल टर्म क्या रहेगी 2ab, यानी कि प्लस 2 a की जगह पे 3x इस ब्रैकेट में और b की जगह पे y इस ब्रैकेट में। जो आपने a और b ब्रेक कर लिया, वही a और b हम डालेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स में, तो बन जाएगा 2a और b। पर उसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, ये याद रखना, स्क्वायर सिर्फ पहली टर्म पे आएगा या फिर आखिरी टर्म पे आएगा। अब जैसे ही आपने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रेक कर लिया, तो आपकी आइडेंटिटी क्लोज होके बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। स्क्वायर है, पावर 2 है, यानी कि आप इसको 2 बारी भी लिख सकते हैं। याद रखना, अगर पूरी आइडेंटिटी पॉजिटिव में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगने वाला है। चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब किसका स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें, 4y स्क्वायर आए, यानी कि आपका 2y का होल स्क्वायर। अब मेरी बात यहां सुनना, यहां पे तुम्हें एक माइनस 2ab दिया है, यहां पे भी आपका एक माइनस की टर्म है, यानी कि अब ये लगने वाली है एक माइनस की आइडेंटिटी। क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव आइडेंटिटी यूज करते हैं, बट एक नेगेटिव आ गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगने जा रहा है। अब वो कैसे, आपका b जो है वो है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, और 2y का स्क्वायर किया 4y स्क्वायर आ गया। अब मिडल टर्म हम ब्रेक करके लिखेंगे माइनस 2 a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1। आइडेंटिटी होती है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, b स्क्वायर पहले लिख सकते हो, 2ab पीछे लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अब ये आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि जब इसको आप क्लोज करते हो तो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिख सकते हो, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। बस तुम्हें ध्यान रखना, अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी है, अगर सारे पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है। अब थर्ड पार्ट में फिर से एक न्यू आइडेंटिटी लगती है, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब पहले तो उसको ब्रेक करते हैं, किसका स्क्वायर करें, x का स्क्वायर आए x, और किसका स्क्वायर करें y स्क्वायर अपॉन 100 आए। y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा, और 100 का होता है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर किया तो आया 100। हमने इसको ब्रेक कर लिया, हमने x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर आएगा, और y अपॉन 10 का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 100 आया, यानी कि ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये होता है a यानी कि x माइनस b यानी कि y अपॉन 10 इंटू a यानी कि x प्लस b यानी कि y अपॉन 10। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट को करा ब्रेक। अब एक बार तीनों पार्ट्स देखे, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिस पे बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब तुम्हें हर पार्ट को एक्सपैंड करना है आइडेंटिटीज लगा के। अब तुम कहोगे क्या क्या बोल रहे हो, ये 6 पार्ट है, 6 के 6 एक्सपैंड तो कर देंगे सूटेबल आइडेंटिटी, यानी हर पार्ट पे एक से एक आइडेंटिटी। नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडेंटिटी समझाऊंगा, उसी से हम ये 6 के 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी। हो सकता है तुम्हें बाकी जगह नई से नई आइडेंटिटी पढ़ाई इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए, तुम सिर्फ एक याद करो और अपना काम अच्छे से करो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वो आइडेंटिटी क्या है। अब क्योंकि 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो 3 टर्म्स है ना, तीनों मल्टीप्लीकेशन में, 2a और b, 2b और c, 2c और a। अब याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ इस आइडेंटिटी से 6 के 6 पार्ट समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट अगले मेरी बात ध्यान सुनना। अब जैसे कि पहला पार्ट ये है, इसमें a ये है, b ये है और c ये है। आइडेंटिटी मैंने तुम्हारे सामने लिख दी। पहला पार्ट तुम्हारे लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब पहले पार्ट में आइडेंटिटी आई a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, आगे 2ab। तुम साथ साथ में आइडेंटिटीज देखते रहना, मैं तुम्हें वैल्यूज वहां उसकी तरह पुट करवाते रहूंगा। ab प्लस 2bc bc प्लस 2ca, c और a। अब वैल्यूज तो तुमने डाल दी, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सुनना। ये तो तुम्हें पता चल गया कि x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। याद रखना, तुम्हें नंबर का भी स्क्वायर करना है, अल्फाबेट का भी स्क्वायर करना है। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये 3 तो हमने ओपन कर ली। प्लस पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और y मल्टीप्लाई बाय z y z। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, z मल्टीप्लाई बाय x z x। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव थी, आपने पॉजिटिव लिखी थी, उससे सॉल्व कर दी, नया क्या है। अब नई चीज बताता हूं। अब यहां पे बी पार्ट में एक नेगेटिव की टर्म है। अब तुम्हें फिर मैं इसी आइडेंटिटी से वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना। अब बी पार्ट में तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं, यहां पे ये बी पार्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आइडेंटिटी सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमारा जो a है वो 2x है, हमारा जो b है वो -y है और जो हमारा जो c है वो प्लस का z है। सिर्फ वैल्यूज डालने जा रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, b की वैल्यू यहाँ पे -y है। अब जहां जहां पे तुम b की वैल्यू डालोगे वहां पे तुम -y डालोगे, उसके साइन के साथ। साइन नहीं छोड़ना, साइन इंपॉर्टेंट है। साइन के साथ वैल्यू डालेंगे, प्लस c का स्क्वायर, c है आपका z। उसके बाद आ गया प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय b यानी 2x मल्टीप्लाई बाय -y, यहाँ पे -y आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी यानी -y इंटू z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c इंटू a यानी कि z मल्टीप्लाई बाय 2x। वैल्यूज डाल दी, अब सिर्फ सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां पे -y का स्क्वायर है, याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और अगर ऊपर पावर है आपकी इवन तो क्या करेंगे, आंसर आएगा आपका पॉजिटिव, और अगर पावर है ऑड तो आंसर आएगा नेगेटिव। याद रखना, अगर उसकी शक्ति है इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उसकी शक्ति है ऑड तो नेगेटिव ही आएगा। तो -y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z का स्क्वायर एज इट इज z स्क्वायर। अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई। ओ माइनस भूल गए, अब माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन को सॉल्व करते, प्लस माइनस माइनस। मैंने ऊपर कुछ ऐसा नहीं किया प्लस प्लस या प्लस माइनस माइनस, क्योंकि पूरी आइडेंटिटी पॉजिटिव में थी इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, इसमें नेगेटिव आ गए इसलिए हमने कर डाली। अब आगे फिर से नंबर्स को मल्टीप्लाई, यहां पे सिर्फ 2 ही है एज इट इज, y मल्टीप्लाई बाय z वाई z प्लस माइनस माइनस, ये भी हो गया सॉल्व। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, z मल्टीप्लाई बाय x zx और प्लस का सारा, ये तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आइडेंटिटी को ओपन करा, एक्सपैंड करा।
अगर वहाँ नेगेटिव था भी हमने उसको ब्रैकेट में डाला और फिर उसको सिंप्लीफाई करा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी लर्न करनी है, उसी से हम ये सारे पार्ट्स करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, डेमो देता हूँ, शायद तुम्हें भरोसा हो जाए। फॉर एग्जांपल सी पार्ट है। अब इस सी पार्ट में अगेन जो आपका ए है वो नेगेटिव में, पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ये आइडेंटिटी चल रही है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी कि -2x इंटू 3y, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी, बी इंटू सी यानी कि 3y इंटू 2z, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी इंटू ए, सी 2z है और ए है आपका -2x। मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज में वैल्यू डाल ली है और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बस जहां पे नेगेटिव का साइन आ रहा वहां नेगेटिव डालना ही डालना, उसको नहीं छोड़ सकते। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर इवन है यानी कि प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर आया 4, x का स्क्वायर आया x स्क्वायर, ओपन हो गया, प्लस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर एज इट इज, ये तो ओपन हो गया। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरह फिर से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, y मल्टीप्लाई बाय z, वाई जेड, और यहाँ पे सब प्लस में है तो प्लस ही आ गया। उसकी फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे पहले अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू एक्स जेड एक्स, और प्लस माइनस आपका आ गया माइनस। सो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी अपना ओपन कर लिया है। एक बार ये आप देखें, फिर हम डी ई एफ पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें नेगेटिव भर भर के दिया है। एक बार आप इसे देखो, फिर मैं तुम्हें रब करके आगे लेके चलूं। अब हम इसके बाद करेंगे आपका डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट। बस कुछ मिनट और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ये वाली आइडेंटिटीज के साथ। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना, आगे क्या करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं डी पार्ट। यहाँ पे डी पार्ट में ले आता हूं, ये डी पार्ट है। अब डी पार्ट में ए है आपका 3a, बी है आपका -7b और सी है आपका -c। आइडेंटिटी में पुट करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि -7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी मैच कर सकते हो, सेम डाल रहे हैं, प्लस 2ab, 2a इंटू बी प्लस 2bc, b जो कि -7b है इंटू c जो कि -c है, प्लस 2c यानी कि -c इंटू a जो कि है आपका 3a। ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। एक बार आप देख लो, फिर मैं तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करवाऊं। अब इसको ओपन करने पे बनेगा, 3a का स्क्वायर बना 9a स्क्वायर, -7b का स्क्वायर बना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है आएगा तो ये आया 49b स्क्वायर, -e का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बिकॉज माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा कितना होता है आपका 42, a मल्टीप्लाई बाय b ए बी, और प्लस माइनस आपका माइनस। फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, b मल्टीप्लाई बाय c बी सी। अब यहाँ पे सुनना, माइनस और माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, c मल्टीप्लाई बाय a सी ए, और प्लस माइनस आपका आया माइनस। तो इस तरह से हमने ओपन करी है आपकी डी पार्ट। अब डी पार्ट ओपन हो गया, फिर चलते हैं ई पार्ट पे। अब ई पार्ट में तुम्हें बोला है ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। यानी कि a की जगह आया -2x का स्क्वायर, b की जगह पे आया 5y का स्क्वायर, और c की जगह पे आया -3z का स्क्वायर। फिर से हमने आइडेंटिटी ओपन करी और वैल्यूज उसमें पुट कर दी, प्लस 2a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाय b, अगेन प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय c, b यानी कि 5y इंटू c यानी कि -3z, एंड प्लस 2c इंटू a, c आपका हुआ -3z और a आपका कितना आया बेटा -2x। अब फिर से करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो यहाँ आ गया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर।
ये हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, x मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस। आगे 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, y मल्टीप्लाई बाय z वाई जेड और प्लस माइनस माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 2 ज़ा 12, z मल्टीप्लाई बाय x जेड एक्स। अब यहाँ पे सुनना, माइनस माइनस प्लस और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर अगेन प्लस आएगा। तो ये था हमारा ई पार्ट, इसको आप देखें। फिर एफ पार्ट करेंगे जो कि हमें फ्रैक्शन में गिवन है। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कटिंग करेंगे, बस ध्यान से देखना। अब एफ पार्ट में तुम्हें जो ए दिया है वो दिया 1/4 ए, बी दिया 1/2 बी और सी दिया आपको 1। सीधा सीधा आइडेंटिटी में पुट करने जा रहे हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -1b/2 प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 1, ये तीन टर्म्स ओपन होगी, प्लस 2ab, 2ab, ए है आपका 1a/4 और b है आपका कितना बच्चों -1b/2 प्लस 2bc, b है आपका -1b/2 और c है आपका 1 प्लस 2ca, c है आपका 1 और a है आपका 1a/4। अब यहां पे मेरी बात एक और तुम ध्यान से सुनना, जब भी पहली तीन टर्म्स का स्क्वायर ओपन करोगे ना, तुम्हें चाहे पता माइनस की पावर इवन है या ऑड है या जो भी है, ये हमेशा इवन में खुलने वाली है। तो हमेशा ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव में ही आनी है। कभी भी तीन टर्म्स नेगेटिव मत खोल देना। अगर ऊपर स्क्वायर है हमेशा वो पॉजिटिव में खुलनी है, चाहे तुम्हें भूल क्यों ना जाए। ये पहली तीन टर्म्स हमेशा पॉजिटिव में खुलनी है। अभी तक जो भी तुमने पार्ट्स करे वो सब पॉजिटिव में ओपन करें। अब यहाँ पे चलते हैं अगले पार्ट पे। 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, ये ओपन हो गया। उसके बाद माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ऊपर भी स्क्वायर करना है, नीचे भी स्क्वायर करना है। ये नहीं करना कि ऊपर स्क्वायर कर दिया नीचे स्क्वायर नहीं किया। आगे 1 का स्क्वायर 1। चलो पहली तीन टर्म्स हमने ओपन कर ली जो कि तीनों की तीनों पॉजिटिव में आई। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो सकती है तो करेंगे। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा कट गया, इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 1 से करा तो 1 नहीं आएगा। अब आगे a मल्टीप्लाई बाय बी ए बी और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस। हमने रेड्यूस पहले कर दिया, इजी हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कट किया, कट गया। 1 × 1 1, यहाँ पे सिर्फ बी है अल्फ़ाबेट तो बी आ गया और प्लस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1, ए एज इट इज और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है और ये सारा प्लस में है तो ये आ गया आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने कमाल करा, एक आइडेंटिटी से 6 के 6 पार्ट कर दिए सॉल्व। आपको बार बार नई नई आइडेंटिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पढ़ो, उसमें वैल्यूज डालो। अगर माइनस का साइन है माइनस का साइन पुट करो, उसको ओपन करो, आपका आंसर निकल आएगा। इसे आप देखो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है फैक्टराइज और आगे दिए 2 पार्ट्स। अब ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है पिछले आइडेंटिटी पर जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी आइडेंटिटी ओपन करके दी है, आपको करनी है क्लोज। आगे क्या सर, पीछे आपने क्लोज को ओपन करवाया था, अब यहाँ पे ओपन को क्लोज करवा रहे हो, क्या करें, करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा वो तुमने सुनना है अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है आइडेंटिटी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने बोलना सर आपने पॉजिटिव के साथ ओपन तो करवा दी थी, अब यहाँ पे नेगेटिव के साइन अप क्लोज कैसे कराओगे। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फंडा है, हर जगह अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना। वो कैसे, अब तुमसे मैं पूछूं कि भाई किसका स्क्वायर करे तो 4x स्क्वायर आए, तुम फटाफट से आंसर करोगे सर 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा। मैं पूछूं किसका स्क्वायर करो 9y स्क्वायर आए, तुम कहोगे जी 3y का स्क्वायर। और किसका स्क्वायर करो 16z स्क्वायर आए, आप कहोगे जी 4z का स्क्वायर। यानी कि आपने अपना a b और c कर लिया फाइंड। अब बस 3 चीजें मिल गई, इसी से आगे आंसर बन जाना है। इधर डाल दो a की वैल्यू जो कि है 2x, b की वैल्यू है 3y, देन फिर b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू आपकी बच्चों 4z प्लस 2c इंटू a, c की वैल्यू है 4z और a की वैल्यू है 2x। आप कहोगे सर ब्रेक तो कर लिया बट ये नेगेटिव का क्या करोगे, इसको कहाँ घुसाओगे। अब कैसे घुसाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे वो सुनना।
इसका स्क्वायर किया ये, इसका स्क्वायर किया ये, इसका स्क्वायर किया ये, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। इन शॉर्ट इसकी आइडेंटिटी को क्लोज करते तो बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि मेन रूल है ए बी और सी। अब ए बी सी तो आपने ब्रेक कर लिए, अब बारी रहेगी नेगेटिव साइन की। अब यहाँ पे एक फंडा मैं तुम्हें बताऊंगा, हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ ध्यान सुनना। आपने देखना है जिन जिन टर्म्स के आगे नेगेटिव है ना, उसमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। जिन जिन टर्म्स के आगे नेगेटिव है उनमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। सेम अल्फाबेट कौन सा रिपीट हो रहा है जिन जिन टर्म्स के आगे नेगेटिव है। अब यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट है आपका सिर्फ और सिर्फ Z, यानी कि Z आपका कॉमन है। आपको यही ढूंढना है जिन जिन टर्म्स के आगे नेगेटिव है उसमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। अब ये मत बोलना कि सर अगर तीनों में से एक टर्म पे नेगेटिव आए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं होगी। वो दो हमेशा टर्म्स पे नेगेटिव आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 2 पे आएगा। वो आगे मेरी बात सुनेगा। अब तुम्हें पता चल गया कि Z पे नेगेटिव है, इसका मतलब है जो आपने ये ब्रेक करा ना, जहां जहां पे Z वाली टर्म है ना, वहां वहां पे आपने नेगेटिव डाल देना है। जहां जहां पे Z वाली टर्म है, यानी कि Z ही आपका डिफॉल्टर है, Z ने ही नेगेटिविटी फैलाई है, उसके आगे डाल देना आपको नेगेटिव। आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म नेगेटिव दे रही है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपको यहां से प्रूव करवा देगा। अब इसको जब क्लोज करोगे तो बनेगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या इन शॉर्ट इसको लिख सकते हो A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बिकॉज प्लस माइनस होता है आपका माइनस। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार ही लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी क्लोज करेंगे। बस हमें ये लोकेट करना है कि कॉमन अल्फाबेट कौन सा है जिनके आगे नेगेटिव है। जो कॉमन अल्फाबेट दिख गया उसको पूरी आइडेंटिटी में नेगेटिव नेगेटिव डाल देना, और फाइनली वही नेगेटिव आपको फाइनल में चलाना है। इसको अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ एक बार समझने की कोशिश है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में अगेन सेम आइडेंटिटी है, पर मेरी बात सुनना। यहां पे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy। अब बच्चे रूट देख के वैसे घबरा जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें इसका भी इजी कंसेप्ट समझाता हूं, सुनना। अब किसका स्क्वायर करें तो आएगा 2x स्क्वायर। आप कहोगे जी 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, फिर कहेंगे जी 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब है यहां पे तुम्हें रूट नहीं मिला, तो क्या करेंगे हम यहां पे रूट 2x लिख देंगे, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 और x का स्क्वायर करोगे तो आएगा x। क्योंकि तुम्हें यहां पे स्क्वायर नहीं मिला इसलिए हमने सेम नंबर के ऊपर अंडर रूट डाल दिया। अगर तो स्क्वायर मिल जाता तो हमारे लिए इजी रहता। अब सुनना मेरी अगली बात। अब किसका स्क्वायर करे वाई स्क्वायर आ जाए, ये तुम्हें पता है y का, तो ये वाई स्क्वायर आ गया। फिर किसका स्क्वायर करे तो आपका 8z स्क्वायर आए। अब आप कहोगे जी 8 लाना है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो भी नहीं बनेगा। आप कहोगे जी सीधा इधर फिर रूट 8 डाल दो, रूट 8z। अब यहां पे भी एक स्टोरी है। रूट 8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं ना, जैसे ही रॉन्स फॉर्मूला में पढ़ते हैं, तो पेयर बनाने के बाद एक पेयर बाहर आ जाता है और एक पेयर अंदर आ जाता है जब हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है तुम यहां पे डायरेक्टली रूट 8 नहीं लिखोगे, तुम यहां पे लिखोगे 2 अंडर रूट 2। अब आप कहोगे जी सर आपको सपना आना है। सपना नहीं आया, मुझे ये क्वेश्चन देख के समझ आया, क्योंकि इसमें अंडर रूट 8 यूज ही नहीं हुआ आगे। अगर अंडर रूट 8 यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जो मैं रूट 8 है उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। तो मैंने रूट 8 को पहले फैक्टराइज करा, उसके पेयर बनाए और उसको मैंने ऐसे लिख लिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर करा 4, रूट 2 का स्क्वायर करा 2 और 4 2 होता है आपका 8, यानी कि ये सही चीज है। अब आपकी मेन चीज थी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, वो आपने ब्रेक कर ली। मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। 2 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर करे 2y, वो था रूट 2 का, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो नहीं बनने वाला था। उसके बाद y का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मैंने आपसे पूछा कि किसका स्क्वायर करे 8 होता है, आप कहोगे जी किसका, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये नहीं ले सकते थे, तो आप सीधा रूट 8 डाल दो। पर मैंने तुम्हें ये बताया कि रूट 8 आगे यूज नहीं हुआ, इसका मतलब उन्होंने रूट 8 को भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो मैंने तुम्हें फैक्टर्स निकाल के समझाए। फैक्टर्स में 2 का पेयर बन गया, वो बाहर चला गया रूट के, जो पेयर नहीं बना वो अंदर आ गया, यानी कि 2 रूट 2, यानी कि ये आपका a, ये आपका b और ये आपका c, प्लस 2a इंटू बी
प्लस 2b इंटू सी एंड प्लस 2c इंटू ए। अब ये मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी ब्रेक कर दी, 2ab 2bc 2ca। तुम इसको सॉल्व करोगे, ये 3 टर्म्स बन जाएगी। एक प्रूफ ले लेते हैं, 2 2 4, फिर रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, 4 2 8, 2 2 4 एंड रूट 2 एज इट इज एंड 2 इंटू रूट 2 2 रूट एज इट इज, यानी कि हमारा सब सही ब्रेक हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। अब नेगेटिव इधर और इधर है और इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट है x, यानी कि जहां जहां पे आइडेंटिटी में तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां पे आप नेगेटिव प्लेस कर दो। नेगेटिव प्लेस कर दिया, उसके बाद आइडेंटिटी क्लोज करेंगे। a क्योंकि नेगेटिव के साथ था, प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये था इस आइडेंटिटी की फैक्टराइजेशन, जिसको हमने क्लोज करके लिखा है a माइनस रूट 2x प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये था आपके 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर को ओपन कैसे करना है और स्क्वायर को क्लोज कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। मैं नहीं चाहता था कि मिक्स हो जाए, एक क्लास उसकी लेंगे एक क्लास उसकी लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप ये चीजें पढ़ें। बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।